नमस्कार। आज मैं भूंगरा गांव में खड़ा हूं। भूंगरा गांव को कौन नहीं जानता होगा जब हम गत 8 दिसंबर 2022 की उस घटना को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। सगत सिंह के घर पर शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी। बारात चढ़ने वाली थी कि अचानक गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट की वजह से 35 लोगों की उसमें मौत हुई थी और 20 के लगभग लोग घायल हुए थे। हालांकि इस घटना को बीते हुए 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक लोग इस घटना को भूले नहीं हैं और सरकार की तरफ से उस समय सहायता राशि की भी घोषणाएं हुई थी और भामाशाहों के द्वारा भी सहायता राशि की घोषणा हुई। आज हम एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने जा रहे हैं। ये जो मेरे पीछे जो घर दिखाई दे रहा है, ये उत्तम सिंह का घर है जो भूंगरा के निवासी है और 2 साल पहले उत्तम सिंह की हृदय गति रुक जाने की वजह से निधन हो गया था और घर में 2 बच्चियां और एक ये छोटा सा जो मासूम बच्चा दिखाई दे रहा है, ये 3 जने और उत्तम सिंह जी की पत्नी, ये 4 जने घर में हैं। और जिस दिन सुरेंद्र सिंह की शादी की तैयारियां चल रही थी तो इन्हीं ढाणियों से मायरा यानी भात लेकर के सगत सिंह की ढाणी गए थे और उसमें उत्तम सिंह जी की भी 2 लड़कियां डिम्पल कंवर और सज्जन कंवर भी अन्य बच्चियों को देख करके वो भी साथ में गई थी। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। माँ ने भी कहा कि सब लड़कियां जा रही है तो आप भी चली जाओ, लेकिन उस हादसे में उन दोनों लड़कियों ने दम तोड़ दिया। अब पीछे बसे हैं तो ये 2 माँ बेटे जो ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा बच्चा है, ना समझ है, इसको कुछ भी पता नहीं है। सरकार की तरफ से उस समय जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें 18 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा हुई थी, मगर तकनीकी खराबी कहें या प्रशासनिक ढील कहें, जो सरकारी सहायता राशि मिलने वाली थी उस राशि के लिए अभी तक ये परिवार मोहताज है। सबसे जो 18 लाख का पैकेज था उसमें 6 लाख रुपए एक मृतक को गैस एजेंसी की तरफ से दिए जाने थे। वो 6 लाख रुपए की राशि इन दोनों लड़कियों को 6 लाख रुपए यानी 12 लाख की राशि गैस एजेंसी की तरफ से दी जा चुकी है। वहीं राजपूत विकास समिति की तरफ से जो राशि है वो भी 3.5 लाख रुपए की राशि इस परिवार को मिल चुकी है और पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जो राशि एकत्रित की थी वो भी राशि इस परिवार को मिल गई और मेघराज सिंह भामाशाहों की तरफ से जो राशि थी वो इस परिवार तक पहुंच चुकी है। लेकिन सरकारी या तकनीकी कमजोरी के चलते जो सरकारी सहायता राशि चिरंजीवी योजना की जो राशि है और अन्य जो सीएम रिलीफ फंड की राशि वो अभी तक इस परिवार को नहीं मिली और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इनका जो जन आधार कार्ड है उस जन आधार कार्ड में अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से वो राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। 5 माह गुजर गए लेकिन अभी तक उस तकनीकी की खराबी को ठीक नहीं करके उस राशि को वापस रिफंड नहीं किया जा सका है। आज भी ये परिवार यहाँ के जो सरकारी कार्मिक है, अधिकारी है, बैंक कर्मचारियों के पास में चक्कर लगा रहा है कि हमारी जो राशि है जो हमें सरकार की तरफ से मिलने वाली थी वो राशि हमें कैसे ही करके वापस दिलाई जाए। वो राशि जन आधार में तकनीकी जो अकाउंट नंबर है वो गलत फीडिंग की वजह से वो राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चली गई और वो राशि अभी तक इनको नहीं मिली। इनके अनुसार इन्होंने जो हमें बताया उसके अनुसार प्रत्येक मृतक परिवार के जो सरकारी सहायता और जो निजी सहायता मिला करके एक परिवार को 35 लाख रुपए मिलने थे, अभी तक इनको 14 लाख रुपए की राशि मिली है। सरकारी सहायता जो इनको मिली नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ में उत्तम सिंह जी के भाई हैं दीप सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सरकार की तरफ से जो सहायता राशि मिलनी थी वो आपको अभी तक नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण पीछे जन आधार में जो अकाउंट था वो उसमें कोई सही नहीं था, इसी के कारण नहीं आ पाए। और हम पहले भी गए, इधर फरवरी में आया था मैं छुट्टी, उस टाइम गया उनके पास शेरगढ़ अपने पटवारी के साहब, उनको भी बताया। मैं बोला मेरे अकाउंट में मतलब भविष्य का अकाउंट पैसे नहीं आए हैं तो उसका क्या है क्या नहीं है, तो वो बोले हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें आगे आए बैलेंस, अभी कोई अगर कोई वजह हुआ है तो बाद में मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ये पटवारी के पास में भी गए और बैंक कर्मचारियों के पास में भी गए, मगर उन्होंने आश्वासन दिया कि पैसे आ गए हैं, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल जो बार बार घूम के आ रहा है कि 5 महीने इस घटना को हो गए और आखिर में वो पैसा इस परिवार को कब मिलेगा।
और इसके लिए आपने जो कि बड़े अधिकारी है यहाँ के, जो एसडीएम है, जिला कलेक्टर है, उनसे भी आपने कोई बातचीत वगैरह की? नहीं, पहले तो नहीं किया था। हम सोचा ये लोग बोले आगे हम आगे बताया है। इस त्रासदी के बाद में आपको जो राशि मिली है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा, वो क्या क्या राशि मिली है? वो राशि विकास कमेटी में वो मिल गई है, या मतलब 3.5 लाख 3 लाख दोनों बहनों को थी, वो दोनों को मिल गई। और गैस एजेंसी का ये, और 2 लाख का चेक था सज्जन कुमार के, जो अपने प्रधानमंत्री का, वो मिल गया है। यानी 14 लाख रुपए ये आए हैं। यानी जो समाज सेवी लोगों के द्वारा जो राशि थी वो इस परिवार को मिल चुकी है, जिसमें पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राशि इकट्ठी की वो भी मिल गई, और राजपूत विकास समिति के द्वारा इकट्ठी की गई वो भी, और उसके अलावा भी कई समाज सेवी संस्थाओं और भामाशाहों ने यहाँ आकर राशि दी, वो राशि सब मिल गई है। और गैस एजेंसी की तरफ से जो राशि मिलनी थी वो भी मिल गई है। राशि सिर्फ चिरंजीवी योजना की और मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि है, वो अभी तक इस परिवार को नहीं मिली है। हम बात करते हैं जो बच्चियाँ ख़त्म हुई हैं उनकी जो माताजी है कैलाश कंवर, उनसे बात करते हैं। क्या आपको अभी तक वो सरकारी सहायता मिलनी थी वो नहीं मिली? नहीं मिली। तो इसके लिए आपने कभी किसी ग्राम सेवक, पटवारी वगैरह किसी से जाके बातचीत की? बात करी कि आ जाएगा इसके लिए। बात की है, सभी आश्वासन दे रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन कब आ जाएगा ये प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस परिवार ने अपनी 2 बच्चियों को खोया और अब पीछे बचे हैं तो एक माँ और ये बेटा। अब इनकी तरफ देख करके प्रशासनिक जो अधिकारी है उनको आगे आकर के इस परिवार को जल्द से जल्द सहायता राशि दिलाई जाए, ताकि ये जो मुख्य धारा में परिवार है वो वापस आ सके। किशन पालीवाल, बालेश्वर, जोधपुर।